Hello students, today we will start with a new topic, that is treatment of goodwill. This topic is from the chapter admission of a partner. हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 12th के अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Now, after the calculation of new sacrificing ratio, the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio, what is the next treatment which is to be done at the time of admission of a partner? So, the next treatment which we have to study in this is the treatment of goodwill. अब अगला टॉपिक जो आप अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ेंगे वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सबसे पहली बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको करना क्या है. देखो भाई, अब आप सबको पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा वो अपने साथ कैपिटल तो लेकर ही आएगा, क्योंकि भाई बिना कैपिटल लाए तो एंट्री होनी है ही नहीं. उसकी कैपिटल तो लाना ही लाना है, वो तो कंपल्शन है. मान लीजिए कि आपके पास दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2 एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/5. अब आपके पास दो पार्टनर थे, ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 और उन्होंने एक तीसरे पार्टनर सी को एडमिट किया जिसको प्रॉफिट में 1/5 शेयर दिया जाएगा. अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास पहले सिर्फ दो पार्टनर थे, ए एंड बी. अब आपके पास पार्टनर होंगे ए, बी एंड सी. पहले जो प्रॉफिट दो लोगों के बीच में बटा करता था, अब वो प्रॉफिट तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सबसे पहली बात. दूसरी बात, सी जब भी फर्म में आएगा वो दो चीजें लेकर आएगा बेटा. सबसे पहले कैपिटल. मैंने आपको पहले भी बताया था, बिना कैपिटल लाए तो उसको फर्म में एंट्री मिलेगी ही नहीं. कैपिटल तो लाना ही लाना है, ये तो कंपल्शन है. दूसरी चीज जो वो लेकर आएगा वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल. अब इसी का ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है. अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है, अब सी आ गया फर्म में, ठीक. सी आते ही उसको 1/5 हिस्सा दे दिया गया, ये भी ठीक है. अब जैसे ही सी फर्म में आया, उसने आते ही क्या किया, फर्म के प्रॉफिट एंजॉय करना शुरू कर दिया. मान लीजिए इस फर्म को ए और बी ने 10 सालों से बहुत मेहनत से चलाया, मार्केट में इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी गुडविल है, एंड द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज ऑल्सो वेरी गुड. मगर उस प्रॉफिट को अर्न करने में या उस गुडविल को अर्न करने में या मार्केट में अपनी पोजीशन को क्रिएट करने में सी का कोई भी योगदान नहीं है. सी तो अभी अभी आया है, ए और बी तो पहले से थे. मगर सी फर्म में आते ही प्रॉफिट को एंजॉय करने लगेगा. ये भी भाई उसको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, फर्म का पार्टनर जो है. मगर वो जो प्रॉफिट फर्म को हो रहा है उसमें कोई सी का योगदान तो है नहीं. तो इसलिए पुराने पार्टनर्स करते क्या हैं कि भाई ये आएगा, आते ही प्रॉफिट एंजॉय करने लगेगा, तो ये एक तरह का कंपनसेशन लेकर आएगा पुराने पार्टनर्स के लिए, एंड दैट कंपनसेशन इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. कंपनसेशन किस बात का कि भाई तुम आते ही प्रॉफिट एंजॉय करने लगे, तुम्हारे आने की वजह से हम दोनों के शेयर कम हो गए, भाई सेक्रीफाइस किया होगा ना, तो इसलिए एक तरह का आप उसको कंपनसेशन फर्म को नहीं, पार्टनर्स को पुराने पे करिए. वो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, that will be distributed between old partners in their sacrificing ratio. Why in the sacrificing ratio? भाई जिसने जितना शेयर सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के टूवर्ड्स, नए पार्टनर के फेवर में, उसको उतना ही ज्यादा कंपनसेशन पाने का वो हकदार है. सबसे पहली बात. अब अगर इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लें, मान लो ये एग्जाम्पल है, हम इसी एग्जाम्पल को इलैबोरेट कर देते हैं. होता क्या है कि A and B are partners for 3:2 and C is admitted for 1/5. आपको क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है. So your first work will be to calculate the new profit sharing ratio. अब ये सिंपल है एकदम, ये सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाएगा भैया. कैसे?
ना इसमें ऑफ लिखा है, ना फ्रॉम लिखा है, ना सरेंडर्ड लिखा है, ना अक्वायर्ड लिखा है। आपको इन्फॉर्मेशन दी है ए और बी 3 और 2 में प्रॉफिट शेयर करते थे। सी आया 1/5 के लिए। एनपीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, कर लो भाई। कैसे करते थे? लेट द प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 एंड हमने प्रॉफिट 1 मान लिया और 1 में से सबसे पहले सी को उसका शेयर दे दो। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर विल बी 1 - 1/5 दैट इज 4/5। हमने प्रॉफिट 1 माना, 1 में से सबसे पहले सी को उसका शेयर 1/5 हमने दे दिया। 1/5 देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 4/5 which will be distributed between A and B in their ratio 3:2। तो A का शेयर कितना हो जाएगा? A का शेयर हो जाएगा 4/5 का 3/5 भाई, इसका 3/5 है और ये 4/5 3:2 में जाना है। B का शेयर हो जाएगा 4/5 का 2/5। तो कितना हो गया? 4 3 12/25, 4 2 8/25 एंड C का शेयर 1/5 दिया है, 25 में कन्वर्ट करोगे तो 5/25। सो 12:8:5 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Now you have to calculate the sacrificing ratio. So sacrificing ratio of A will be 3/5 minus 12/25 and sacrificing ratio of B will be 2/5 minus 8/25। ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का। ये सब कुछ हमने अपनी इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नाउ एलसीएम ले लो भाई। 5 5 is 25, 5 3 is 15, 15 minus 12 that is 3/25 and 5 2 is 10 minus 8 that is 2/25। So the sacrificing ratio of A and B is 3:2। ये सब कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एक सिंपल सा मेथड है, आपने निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो भाई साहब सी हैं ये कैपिटल लेकर आए हैं। सी जो है कैपिटल कितनी लेकर आया है? मान लीजिए वो कैपिटल लेकर आया 4 लाख रुपीस और वो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लेकर आना था 50,000, वो भी लेकर आया रुपीस 50,000। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि फर्म में पैसा कितना आया। फर्म में टोटल अमाउंट आया 4,50,000। भाई 4 लाख तो वो कैपिटल लेकर आया और 50,000 रुपीज लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने को कहा जाए तो बहुत सीधा सा है। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 4,50,000, 4 लाख एंड 50,000 पहली एंट्री हो गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है इसीलिए बैंक को डेबिट में रखा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, टोटल 4,50,000 आपके फर्म में आया, जिसमें से 4 लाख उसकी कैपिटल है और 50,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा दैट इज अ टाइप ऑफ अ कंपनसेशन व्हिच ही हैज टू ब्रिंग फॉर द ओल्ड पार्टनर्स and this compensation will be distributed between old partners in their sacrificing ratio। तो अगली एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। 50,000 में से 30,000 एंड 20,000। 30-20 कैसे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? 3:2। तो A को कितना मिला? 50,000 रुपीज का 3/5 और B को मिला 50,000 रुपीज का 2/5। ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है गुडविल का। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब समझ में आया कि हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हम लोग ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए पढ़ा था क्योंकि जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल नया वाले पार्टनर को लेकर आना है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
जिसने जितना शेयर नए वाले पार्टनर के फेवर में सरेंडर किया है या सेक्रीफाइस किया है उसको वो उतना ही कंपनसेशन का हकदार है। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आया, तो हमने 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एंट्री बना दी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है गुडविल का, देन द गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दी कि कैसे इसे करना है। अब अगर इसकी थोड़ी सी बेटा डिटेलिंग में चलें तो केसेस यहाँ पे कई सारे बढ़ जाएंगे। अब बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अभी आपको आगे चल के और करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो कहाँ काम आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम आया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी तरीके से ये गुडविल जो ला रहा है इसका भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अभी और आगे एडवांस भी होगा जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। वो क्या होगा वो हम अभी आगे बात करेंगे, मतलब पहले आज गुडविल सीख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और अब ये चाहते हैं कि इनका एक नया पार्टनर सी आ जाए फर्म में। दे वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक। नाउ सी को भाई ठीक है रख लेते हैं। मान लीजिए जब सी एडमिट हुआ उस टाइम बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है आपको ₹1 लाख। जब सी का एडमिशन हुआ उस टाइम बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की गुडविल ऑलरेडी गिवन है। दिस इज ओल्ड गुडविल। अब आप सबको पता है कि टेक्निकली जो है गुडविल इज एन एसेट। विच टाइप ऑफ एसेट इज दिस? दिस इज एन इंटैंजिबल एसेट। अब ये जो 1 लाख की गुडविल है ये किसने कमाई है? ए और बी ने, क्योंकि ये सी के एडमिशन के पहले ही बैलेंस शीट में दी है। सी के एडमिशन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी अगर उसमें कोई गुडविल आती है तो उस पे अधिकार ए, बी और सी तीनों का होगा। मगर अगर इसके एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट में गुडविल दी है तो इसका मतलब ये गुडविल किसने अर्न की है? ए और बी ने। इस पे इनकमिंग पार्टनर सी का कोई भी अधिकार नहीं है। उस गुडविल को कमाने में, उस गुडविल को क्रिएट करने में, उस गुडविल को जनरेट करने में, उस गुडविल को इकट्ठा करने में जो सारे के सारे एफर्ट्स हैं, जो सारे की सारी मेहनत है और जो सारा काम किया है वो किसने किया है? ए और बी ने। तो उस पे अधिकार भी सिर्फ ए और बी का है क्योंकि वो सी के आने से पहले ही बैलेंस शीट में दी है। तो पुरानी गुडविल पे, ओल्ड गुडविल पे कोई भी अधिकार नहीं होता है न्यू पार्टनर का, ठीक। तो हम लोग ओल्ड गुडविल का करते क्या है, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। भाई ये इन दोनों ने कमाई थी, इन्हीं दोनों का अधिकार है इस पे, तो ये दोनों इसको विड्रॉ कर लेंगे अपने पुराने रेशियो में। नए पार्टनर का उसमें कोई भी एफर्ट नहीं है तो उसको कोई भी शेयर पुरानी गुडविल में नहीं दिया जाता है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। पहला पॉइंट, if there is any old goodwill appearing in the books of account at the time of admission, एडमिशन के टाइम पे अगर कोई पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है तो इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। उस पे नए पार्टनर का कोई भी अधिकार नहीं है। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल which is brought by the new partner at the time of the admission, so it is distributed between old partners in their sacrificing ratio। दोनों में फर्क है। पुरानी गुडविल विड्रॉ होगी, नई गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। पुरानी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लेकर जाएंगे
एंड प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट विच यू हैव टू स्टडी इन दिस। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं क्वेश्चन को आपके सामने लिख रहा हूं। मान लीजिए कि दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2 and C is admitted for 1/3 share in the profits। C अपने साथ कैपिटल लेकर आया ₹2 lakhs and C's premium for goodwill is ₹1 lakh, जो वो कैश में लेकर आया है। एंड एक चीज और क्वेश्चन में दी है कि गुडविल ऑलरेडी appearing in the books is ₹2 lakhs। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। शॉर्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, बता दिया कैसे है, क्या लिखा है इसमें। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि ए और बी आपके दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया जिसको 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट दिया जाएगा। सी अपने एडमिशन के टाइम पर 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया और 1 लाख रुपए की लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो अगली लाइन है दैट गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसके एडमिशन के टाइम पर 2 लाख रुपए की जो गुडविल है वो पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवन है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई ओल्ड गुडविल। अब यहां पर आपको ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल दोनों का ट्रीटमेंट करना है स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, हम इसमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले तो वही करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let the profit is equal to 1 and remaining profit after giving C's share will be 1 minus 1/3, that is 2/3, and now this remaining 2/3 will be distributed between A and B in 3:2. So A's share will be 2/3 into 3/5, B's share will be 2/3 into 2/5। तो ये हो गया 6/15, ये हो गया 4/15, और C का शेयर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1/3, जिसको 15 में आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/15। So the new profit sharing ratio of A, B and C is 6:4:5। पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज sacrificing ratio of A, it will be 3/5 minus 6/15, and sacrificing ratio of B will be 2/5 minus 4/15। old minus new, LCM 15 आ गया। 9 minus 6, 3/15, and 6 minus 4, 2/15. So the sacrificing ratio of A and B is 3:2। आपने दो चीजें कैलकुलेट कर ली इस क्वेश्चन से बेटा। आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद आपने कैलकुलेट किया द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए आप गुडविल को, जो नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा, कंपनसेशन लेकर आ रहा, उसको, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करते हैं बेटा। इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस पुराने पार्टनर ने जितना नए वाले पार्टनर के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है या दिया है, उसको उतना ही कंपनसेशन पे किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपने कैलकुलेट कर लिया यहां पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं आगे आपको ट्रीटमेंट करना है, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी किसकी होगी? पहली जर्नल एंट्री बेटा इस केस में होगी पुरानी गुडविल की। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पुरानी गुडविल है इस पे नए वाले पार्टनर का कोई भी अधिकार नहीं है, तो दैट विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले पुराने पार्टनर क्या करेंगे? अपनी पुरानी गुडविल को विड्रॉ करके खत्म कर देंगे ताकि नए वाले पार्टनर को उसमें से कुछ भी ना देना पड़े। और क्यों ना देना पड़े? क्योंकि वो उसने कमाई नहीं है, तो उसका कोई अधिकार है भी नहीं उस पे, ना ही उसका कोई उस पर्टिकुलर ओल्ड गुडविल पे शेयर बनता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन होगी, आप सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। और उसको खत्म करने की एंट्री क्या होगी? उसको खत्म करने की एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल कितनी थी? 2 लाख। किस रेशियो में विड्रॉ होगी या राइट ऑफ होगी? 3:2 में। तो 3:2 में इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो 2 लाख रुपीस का 3/5 कितना हो गया? 5 4 ऑफ 1,20,000 एक ही, एंड 2 लाख रुपीस का 2/5 यानी कि 80,000 हो गई बी की। 1,20,000 एंड 80,000। नाउ सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट कर दिया ऑफ राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल हो गई राइट ऑफ। अब ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गई, अब नए वाले पार्टनर का ट्रीटमेंट शुरू करो। अब सबसे पहले भाई नया पार्टनर आया और अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना कैश लेकर आया? 3 लाख रुपए, जिसमें उसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख, गुडविल कितनी है? 1 लाख। क्लियर? और अब जो ये नया वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स in their sacrificing ratio, and the entry will be premium for goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account। अब 1 लाख और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 60-40 डिस्ट्रीब्यूट होगी। 60-40 कैसे होगी? ए को मिलेगा 1 लाख रुपीस का 3/5 और बी को मिलेगा 1 लाख रुपीस का 2/5। 3:2 ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। ठीक, अब ये आपका ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट। वेल ओल्ड गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। या देखो कई लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखा हो सकता है, जैसे गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक, देयर वाज एन ओल्ड गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब वो पहले से ही गुडविल है। जब नया वाला पार्टनर एडमिट हुआ था उसके पहले से ही वो गुडविल आपको गिवन है, यानी कि वो ओल्ड गुडविल है। दैट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड जो नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या करेंगे? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये तो बेटा ट्रीटमेंट हो गया कि जब वो नया गुडविल लेकर आएगा तब क्या करेंगे। अगर उसके एडमिशन के टाइम पर आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन है तब क्या करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा केस देख लो। तीसरा केस है, हो सकता है जो नया वाला पार्टनर है उसको जितने अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आनी थी वो कैश में लेकर नहीं आया। अब जब भी वो कैश में लेकर आएगा तो क्वेश्चन में ये साफ साफ शब्दों में लिखा होगा that the new partner is bringing his capital and his premium for goodwill in cash।
ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा दैट ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर इन कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब है वो अपनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लो अगर लिखा सिर्फ ये लिखा है दैट ही इज ब्रिंगिंग रुपीज 4 लाख एज हिज कैपिटल and he has to bring rupees 1 lakh as his share of goodwill which he was unable to bring in cash। तो लिखा है unable to bring in cash, पर अगर कुछ भी नहीं लिखा, मान लो ये भी नहीं लिखा, unable भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा है कि कैश में ला रहा है कि नहीं, जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है। अब अगर बहुत ज्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बेसिक लाइन पकड़ लो। अगर लिखा है क्वेश्चन में इन कैश वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब गुडविल का शेयर आ रहा है कैश में, और अगर इन कैश नहीं लिखा है तो गुडविल का शेयर नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बच्चों लोग और सॉल्व करेंगे, आपको सारी की सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। अब लाइक यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखा है दैट x एंड y आर पार्टनर्स फॉर 3:2। ठीक, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग कितनी है 60,000। आगे लिखा है z इज एडमिटेड for 1/4, z is admitted for 1/4 and goodwill of the firm is rupees 2 lakhs, goodwill of the firm is rupees 2 lakhs, z's capital is rupees 1,50,000। अब यहां पर देखो क्या हो गया, यहां पर आपको क्या क्या दिया है कि x और y आपके दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग में लिखा है 60,000 यानी कि ओल्ड गुडविल है, z को एडमिट किया गया 1/4 के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 2 लाख और z की कैपिटल गिवन है 1,50,000। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, ध्यान से इसलिए देखेंगे क्योंकि अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें लिखा था कि जो भी नया पार्टनर आ रहा वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा, वर्ड यूज किया हुआ था प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तो दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब हो गया पूरे फर्म की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल का मतलब क्या हो गया कि इस 2 लाख में एक्स वाई और जेड तीनों का शेयर। भाई ओल्ड गुडविल तो ये है जो ए और बी के अकेले में बढ़ जाएगी, सबसे पहला उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 है ना बेटा, 60,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाएगी तो 3:2 में हम लोग 60,000 को बांटेंगे। तो देखिए ए को कितनी मिलेगी 60,000 रुपीज की 3/5 और बी को कितनी मिलेगी, सॉरी ए एंड बी यहां पर नहीं है हमारे पास, एक्स एंड वाई है, गड़बड़ होगी ना, ए और बी की आदत पड़ गई, एक्स वाई। एक्स को मिली 60,000 रुपीज की 3/5 और वाई को मिली 60,000 रुपीज की 2/5। अब ये 12 3 जा 36 और 24, 36,000 इसने विड्रॉ कर ली, 24,000 इसने विड्रॉ कर ली, ओल्ड गुडविल हमने खत्म कर दी। क्लियर, ओल्ड गुडविल हो गई खत्म, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका सिंपल सा मतलब है ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में खत्म, राइट ऑफ कर दी जाएगी उनके ओल्ड रेशियो में और उसकी एंट्री यही बनती है। एंट्री में सीधी सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट में रखा जाएगा, गुडविल को क्रेडिट में रखा जाएगा। बेसिक एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इस केस में बन गई एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 को 3/5 2/5 में बांट दिया। अब भाई जो ये नए वाला पार्टनर है ये गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, इसलिए कैश में लेकर नहीं आ रहा। अब ध्यान दीजिएगा, या तो क्वेश्चन में लिखा हो गुडविल ऑफ द फर्म, या लिखा हो गुडविल is valued at
या वैल्यू ऑफ द गुडविल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि ये पूरे फर्म की गुडविल गिवन है। और ये फर्म की गुडविल कब गिवन है? नए वाले पार्टनर के एडमिशन के बाद, यानी उसके एडमिशन के बाद हमारे फर्म की गुडविल कितनी थी? 2 लाख रुपए। यानी इस 2 लाख रुपए में ए, बी और सी तीनों का शेयर है। ठीक है, अब 2 लाख में सी का शेयर कितना हुआ भाई? 2 लाख में सी का शेयर 1/4 हुआ, तो जरा इसका 1/4 निकाल लो, यानी कि 50,000। यानी इस 2 लाख की गुडविल में देखो, सीधी बात है, ये जो 2 लाख की गुडविल है ये 3 लोगों की अब हो गई। किसकी किसकी? ए की, बी की और सी की। गुडविल ऑफ द फर्म है ना, तो तीनों पार्टनर का हिस्सा लगा, और ये जो गुडविल है ये उसके एडमिशन के बाद आई है। तो सी का हिस्सा कितना लगा? सी का हिस्सा सिंपल सा लगा 2 लाख रुपीस का 1/4, क्योंकि क्वेश्चन में उसका शेयर 1/4 ही गिवन है। तो 2 लाख का 1/4 आपको हो गया कितना? 50,000 रुपीज। अब यानी उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आना था? उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था 50,000, जो कि वो लेकर नहीं आया, जो कि वो लेकर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा दैट ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। या तो देखो लिखा होता दैट द गुडविल, ध्यान से सुनिएगा लैंग्वेज को, या तो लिखा होता दैट द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2 lakhs and Z is bringing his share of goodwill in cash। या तो लिखा होता goodwill of the firm is ₹2 lakhs and Z is bringing his share of goodwill in cash। ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ गुडविल ऑफ द फर्म दिया और गुडविल ऑफ द फर्म में से हमने जो है ये Z का हमने शेयर निकाल दिया। अब Z का शेयर निकाल दिया, यानी कि उसका शेयर कितना आता है? उसका शेयर आता है 50,000 रुपए। उसको 50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना चाहिए था, जो वो लेकर नहीं आया, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होगा तो हम यही मान के चलेंगे कि गुडविल कैश में नहीं आई है। अब करेंगे क्या? करेंगे बेटा सिंपल सा वही ट्रीटमेंट जो हम लोग करते आए थे। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना ही कैपिटल लेकर आया? 1,50,000। ध्यान रखिएगा यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री तभी होती है जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आता है। अब तक हमने क्वेश्चंस में कैसे किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मगर इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आया ही नहीं, तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। अब वो कैश में लेकर तो आया नहीं बेटा, मगर दिक्कत ये है कि बिना ये 50,000 रुपए का कंपनसेशन भरे, किसको? एक्स और वाई को, बिना ये 50,000 का कंपनसेशन दिए इनकी फर्म में एंट्री होगी नहीं। अब फर्म में तो एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, कैश में लेकर नहीं आए हैं। जब भी नया वाला पार्टनर कैश में गुडविल लेकर या प्रीमियम लेकर नहीं आता है, तो हम उसके करंट अकाउंट से उतना अमाउंट डेबिट करके एक्स और वाई को दे देते हैं। तो एंट्री बनेगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपए गुडविल उसको लेकर आना चाहिए था, तो उसके करंट अकाउंट से 50,000 डेबिट किया और एक्स और वाई के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग ही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है, जिसने जितना उसको फेवर किया है, उसको उतना कंपनसेशन मिलेगा। तो जितना पैसा उसे लेकर आना था, जो वो लेकर नहीं आया, उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे और एक्स और वाई के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि इस केस में 3:2 ही होगा, है ना। इस केस में जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट जरूर करिएगा, बिना उसको कैलकुलेट किए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस केस में वो आएगा 3:2 ही, तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें जो इस टॉपिक के लिए जरूरी है वो बता देता हूं। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहली बात, जब भी नया पार्टनर कोई फर्म में एडमिट होगा वो अपने साथ 2 चीजें लेकर आएगा। Whenever a new partner will be admitted in the firm, he will bring 2 things. First is the capital and another thing will be the premium for goodwill। सबसे पहली बात, ठीक।
जो पहली एंट्री हम बनाएंगे वो यही बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तो सबको समझ में आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या हो सकता है, या तो वो कैश में लेकर आएगा, ब्रिंग इन कैश, या अनएबल टू ब्रिंग इन कैश। इफ ही इज ब्रिंगिंग इन कैश तो एंट्री यही बन जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। खत्म। अगर कैश में लेकर नहीं आ रहा है तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर उसके एडमिशन के टाइम पर कोई पुरानी गुडविल दी हुई है, इफ देयर इज एनी ओल्ड गुडविल, इफ देयर इज एनी ओल्ड गुडविल, या लिखा है देयर इज एन ओल्ड गुडविल या गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या गुडविल appearing in the balance sheet, तो old goodwill it will be written off or it will be cancelled between old partners in old ratio। इससे ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है, ठीक है। आई विल अगेन रिपीट इट, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में राइट ऑफ होगी, नई गुडविल पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी। अगर वो कैश लेकर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, अगर वो कैश लेकर नहीं आ रहा है तो जितना उसको लाना चाहिए था वो उतना उसके करंट अकाउंट से डेबिट करके पुराने वाले पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस ध्यान रखना जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा न्यू, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या या परेशानी है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक। In the next video, we will continue with this chapter only, and we will study the preparation of revaluation account and partners capital account and preparation of balance sheet at the time of admission of a new partner. Till then, students, keep on studying, keep on watching the videos. आप इसको देखिए, समझिए, एक एक एंट्री को समझिए, अपनी बुक्स उठाइए, एक्सरसाइजेस खोलिए, क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, एंड आई होप कि आपको किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी इस टॉपिक को सॉल्व करने में। सो स्टूडेंट, जब तक मेरा न्यू वीडियो अगले टॉपिक पे नहीं आता, टिल देन कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव एनी doubt, any query, you can ask me anytime. I am always there for you all. So thank you everyone.